आसरा मौत मामले में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटेल नगर स्थित आसरा में फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत पर खुद से संज्ञान लिया है। इसके बाद आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हथियारों की तस्करी करने वाला 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां अपराधियों के द्वारा हथियार से हमला करने का प्रयास किया गया। तभी लोगों ने अपना साहस का परिचय देते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को पकड़ लिया। वहीं लोगों ने दोनों अपराधी को पकड़कर जमकर धुलाई कर दी। इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं जब दोनों अपराधी की तलाशी ली गई तो अपराधी के पास से भारी मात्रा में गांजा और हथियार बरामद हुआ। गर्ल्स स्कूल के गार्ड रूम में चल रहा प्राइवेट नर्सिंग होम। जानकारी के अनुसार वर्षों से यह अवैध नर्सिंग होम अवैध तरीके से स्कूल भवन के कमरे में चल रही है और स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। स्कूल का एक कमरा है जो सदर अस्पताल गेट की तरफ जाने वाली सड़क पर खुलती है, जहां सुई देने से लेकर सलाइन चढ़ाने तक कई और काम अवैध रूप से होते हैं। अब मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। सुपौल से पीपरा तक ट्रेन परिचालन 31 मार्च 2025 संभावित। त्रिवेणीगंज तक विस्तार की उम्मीद। सुपौल अररिया गलगलिया रेलखंड पर सुपौल से पीपरा बाजार तक ट्रेन का परिचालन 31 मार्च 2025 तक शुरू होने की संभावना प्रबल है। पीपरा त्रिवेणीगंज के बीच पुल का निर्माण उससे पहले हो गया त्रिवेणीगंज, तब भी 31 मार्च से ही ट्रेन परिचालन आरंभ हो सकता है। सुपौल सांसद दिलेश्वर कामौत ने उक्त बातें कही। इसे पीपरा त्रिवेणीगंज सहित सुपौल जिले के रेल यात्रियों में हर्ष व्याप्त है। इस जिले में हजारों लोगों को मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोपालगंज जिले के 14 प्रखंडों में 5,955 लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.20 लाख की राशि मिलेगी। अब तक 1,469 लोगों को पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 231 लाभार्थियों को पहली किस्त मिली है। बिहार में पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों पर नियुक्ति की घोषणा। 10 जिलों में संविदा पदों पर नियुक्ति पूरी। पंचायती राज विभाग जिला परिषद में 15,610 पदों पर अस्थायी व संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इसमें 4,351 स्थायी पद हैं, जबकि 11,259 संविदा वाले पद शामिल हैं। स्थायी पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी सेवा आयोग द्वारा की जानी है। अभी तय राज्य के 10 जिलों द्वारा संविदा वाले पद पर नियुक्ति की गई। शेष 28 जिलों को इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। बिहार में 19-20 दिसंबर को होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 समिट। निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश। बिहार का औद्योगिक माहौल तेजी से बदल रहा है और अब बड़े ब्रांड्स के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योग भी बिहार में निवेश के लिए उत्सुक हैं। राज्य सरकार भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में निवेशकों को दूसरी समिट की तारीख तय कर दी गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को पटना में होगा। बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह सहित 12 आरोपितों को आजीवन कारावास और जुर्माना। न्यायालय का सख्त फैसला। इस मामले में भाजपा नेता मिथिलेश सिंह सहित 12 आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 148 के तहत 2 साल कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 2 साल कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार के 25 लाख छात्रों के आधार कार्ड नहीं बने। अपार आईडी जनरेट करने में आ रही समस्या। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे करीब 25 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। आधार संख्या नंबर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ऐसे में इनके परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट करने और अपार कार्ड बनाने में समस्या आ रही है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी बच्चों को 1 नेशन 1 ID के तहत अपार ID कार्ड अनिवार्य किया है। चर्चित शिक्षक खान सर जदयू में हो सकते हैं शामिल। मनीष वर्मा से की मुलाकात। देश के चर्चित शिक्षक खान सर जदयू में शामिल हो सकते हैं। रहमान सर के जनसुराज जाने की खबर के बीच खान सर ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि खान सर जदयू की सदस्यता ले सकते हैं। कुछ दिनों पहले खान सर ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। फारबिसगंज में बनेगा 126 करोड़ का रेल ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। अररिया के फारबिसगंज में जाम से मुक्ति के लिए सुभाष चौक स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर उच्च स्तरीय रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 126 करोड़ रुपए होगी और इसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी फारबिसगंज विधायक विद्यासागर उर्फ मंचन केसरी ने दी। इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। भागलपुर फर्जी दरोगा बनकर कार चालक से 10,000 की ठगी। भागलपुर के 0 माइल चौक के समीप फर्जी दरोगा बनकर 2 युवकों ने कार चालक से 10,000 रुपए ठग लिए। पुलिस की वर्दी पहनकर आए युवकों ने चालक को गलत दिशा में गाड़ी लाने की बात कही। इसके बाद कहा कि थाने चलना पड़ेगा। गाड़ी चालक उनकी बात सुनकर घबरा गया।
फिर फर्जी दरोगा ने 10,000 रुपए की मांग की और पैसे मिलते ही उन्हें जाने को कह दिया। गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द, मार्ग बदले गए। गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण अगले 45 दिनों तक यात्रियों को परेशानी हो सकती है। 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। यह कदम स्टेशन के सुधार कार्यों के दौरान रेल संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी ले लें। बयान। झारखंड में हेमंत सरकार पर जनता ने जताया भरोसा, बीजेपी को पैसे के खेल से जीतने की उम्मीद नहीं। झारखंड एग्जिट पोल के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, अगर पैसे का खेल ना हो तो भाजपा कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों को धन्यवाद दिया। झारखंड चुनाव पर पप्पू यादव ने कहा कि वहां की जनता ने फिर से हेमंत सरकार पर भरोसा जताया है। 16,000 करोड़ की लागत से बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को गया दौरे के दौरान सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने गया शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए चाकन से दोमुहान तक 164 करोड़ की लागत से 4 लेन का शिलान्यास किया। इसे साल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 सीटों का परिणाम तय करेगा 2025 की दशा और दिशा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सिर्फ 4 सीटों का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। राजद के लिए सबसे बड़ा दाव है, क्योंकि उनके नेतृत्व वाले महागठबंधन की 3 सीटों में से 2 पर पिछली बार राजद के ही प्रत्याशी जीते थे। भाजपा के लिए भी रामगढ़ और तरारी के परिणाम अहम है। लालू यादव ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की, राहुल गांधी का समर्थन किया। आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह सही कह रहे हैं। वारंट जारी हुआ है तो पहले अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि यह स्पष्ट हो गया है कि अडानी ने अमेरिका और भारत के कानूनों का उल्लंघन किया है। सभा में स्पीकर की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों पर चर्चा। बिहार विधानसभा में स्पीकर की अध्यक्षता में हुई लेवल मीटिंग हुई। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों को लेकर हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवा के साथ बिजली विभाग के भी बड़े अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। टीचर के ट्रांसफर को लेकर नई गाइडलाइन जारी। बिहार में शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। ई शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इस नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर लेने के लिए टीचर को कुल 7 ऑप्शन भरे जाएंगे। इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एससी ने जारी किया मस्जिद प्रबंधन समिति व एएसआई को नोटिस। विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई के से कराने की मांग की है। सभा 12 प्रत्याशी मैदान में, महिला उम्मीदवार नदारद। बेकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी से कुमार जयमंगल, भाजपा से रविंद्र कुमार पांडे, जयराम महतो, जगदीश केवट, मंजूर आलम, मोहन लाल, शंकर शास्त्री, घनश्याम मिश्रा, तीर्थ नाथ, आकाश, मंतोष सोरेन, मोहम्मद बेलाल हाशमी तथा रूपलाल ठाकुर हैं। यहाँ कोई महिला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रही है। बिशुनपुर विधानसभा, झामुमो के चमरालिंडा बनाम बीजेपी के समीर उरांव। बिशुनपुर सीट झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से एक है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट बीजेपी और झामुमो के बीच मुकाबले का केंद्र रही है। झामुमो के चमरालिंडा 2009 से लगातार जीतते आ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस बार उनके खिलाफ समीर उरांव को उतारा है। के बीच सेबी ने उठाया कदम। अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद सेबी अडानी समूह की जांच कर रहा है। सेबी ने बीएसई और एनएसई से जानकारी मांगी है कि क्या अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का खुलासा किया है। सेबी 2 हफ्ते में यह तय करेगा कि जांच आगे बढ़ानी है या नहीं। महाराष्ट्र झारखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। खड़गे ने पार्टी नेताओं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल
और डॉक्टर जी परमेश्वर को महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों पर नजर बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं तारिक अनवर, मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को झारखंड बतौर पर्यवेक्षकों बनाकर यह जिम्मेदारी दी है। मामले में सांसद पप्पू यादव पर पूर्व सांसद का पलटवार। पूर्णिया एयरपोर्ट की अंतरिम बिल्डिंग का काम शुरू होने के बाद से एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट के काम में अपनी भूमिका को लेकर दावा किया, वहीं पूर्व सांसद और जदयू नेता संतोष कुशवाहा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जदयू नेता कुशवाहा ने सांसद पप्पू यादव को क्रेडिट लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी इस कोशिश से केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई ठोस प्रयास नहीं है।